नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बीके डिजिटल पे। मैं हूं कृष्णा और दोस्तों हम आपको बताने वाले हैं इस सोलर इन्वर्टर के बारे में, जो कि आता है लुमिनस की तरफ से। इसका मॉडल है सोलर एनएक्सजी 1450E। जो सोलर का जो एनएक्सजी का 1450E मॉडल है उसके बारे में बताने वाले हैं। लगभग काफी दिन से इसका उपयोग कर रहे हैं। उसके बाद आपको बताना है कि ये किस तरह से परफॉर्म करने वाला है, किस तरह से इसका जो बैकअप वगैरह रहने वाला है और क्या इस पर लोड कितना इस पर चलाया जा सकता है। इसको पूरा डिटेल्स में बात करेंगे। उससे पहले आपको एक इन्वर्टर का आपको ओवरव्यू दिखा देते हैं, जहाँ की आपको देख पाएंगे किस तरह से इन्वर्टर आपको दिखता है, क्या क्या इसमें आपको मिल जाते हैं फैसिलिटीज। फ्रंट पर अगर बात करें तो इसका आप देख पा रहे हैं जो कि डिस्प्ले है। यहाँ पे आपको ब्लैक एंड व्हाइट में पूरा लिखा हुआ दिख रहा है। यहाँ पे आपको पूरा मोड चेंज वगैरह होते हुए देख पाएगा। अगर आपको कुछ भी सेटअप वगैरह करना है तो यहाँ पर आपको ये बैक बटन दिया हुआ जो कि इंटर का काम करेगा, ये ऊपर ले जाएगा और यहाँ पर आपको सेव करने के लिए है। इधर आपको ये पावर मोड के लिए है, यानी कि आपको अगर ऑफ या अथवा ऑन करना है तो यहाँ से आप कर सकते हैं। लाइट भी आपको बैटरी का वोल्टेज वगैरह अगर आपको देखना है तो आप देख सकते हैं। सोलर ऑफ है। आप अगर चाहें तो इसमें पीवी मॉड्यूल वगैरह सब का जो कितना पावर आता है वो आप देख सकते हैं। सिस्टम सेटिंग, सोलर ग्रिड, ट्यूब, तो ये है दोस्तों लुमिनस का इन्वर्टर, जहाँ कि आप देख पा रहे हैं। इसमें आपको डिस्प्ले है जो कि आपको बटन प्रेस करने पर ये लाइट जलता है, वो इसे ऑफ हो जाएगा। इधर आपको स्विच मिल जाता है जो कि आपको सोलर को कॉन्फ़िगर करने के टाइम पे आपको काम आएगा। ये इंटर है और ये मतलब इसका जो फीचर्स वगैरह आपको सेव करने के टाइम पे आपको काम आएगा। ये किस पे आपको ले जाना है। बैटरी का वोल्टेज आपको यहाँ पे दिखा देगा, चार्ज है, फुल चार्ज है। सोलर आपको भी बताएगा अगर सोलर रहेगा तो ऑफ है। बट हाँ, ये इसमें लाइट दिया रहता है जो कि डायरेक्ट इंडिकेट करता है तो सही रहता है। बट यहाँ पे है कि डिस्प्ले पे ही सब कुछ आ जाता है और आपको ये पूरा चेंज होते रहेगा, यानी कि आपको देखना पड़ेगा कि ये कब डिस्प्ले वाला आता है या नहीं आता है। और थोड़ा एक इंडिकेटर लाइट अलग सेपरेट दिया रहता है या फिर इस जगह डायरेक्ट लिखा रहता है तो सही रहता है कि हर किसी को चेक करना है। और ये मेजर चीज़ इस पर आपको आ जाना चाहिए था कि जो इंडिकेटर वगैरह दिखाता है तो वो आप देख सकते हैं। इधर आपको लुमिनस का ब्रांडिंग मिल जाता है। इधर आपको वेंटिलेशन के लिए ये आपको ये होल्स वगैरह मिल जाते हैं। अगर इसके पीछे की तरफ की अगर बात करें तो आपको जैसा कि देख पा रहे हैं, ये आपको इधर पैनल वगैरह सबको ऐड करने के लिए आपको स्पेस मिल जाता है। इसमें आपको सोलर पैनल पूरा ऐड करना है। यहाँ से आप इसका जो पैनल है वो आपको 12 वोल्ट का पैनल इसमें आपको सपोर्ट करेगा, 24 नहीं करेगा। इसमें आपको पूरा आप इसमें ऐड कर सकते हैं। इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव के लिए दिया हुआ है। इधर आपको एमसीबी भी मिल जाता है इसी में, यानी कि आपको इधर आपको एमसीबी मिल जाता है जो कि यहाँ पे ही आ जाता है, यानी कि आपका जो प्रोटेक्टेड रहेगा शॉर्ट सर्किट से भी अगर किसी भी कंडीशन में। हालांकि ये आपको एसी के लिए मिल जाता है और डीसी के लिए आपको नहीं मिलता। अगर डीसी आपको लगाना पड़ेगा तो वो आप सेपरेट से आपको खुद को ही लगाना पड़ेगा। ये आपको वायर है जो कि बैटरी से आ रहा है, बैटरी इसके अंदर रखा हुआ है। तो दोस्तों, ये इन्वर्टर आपको अगर लेना चाह रहे हैं, अगर आपका इस्तेमाल अगर 1 किलोवाट तक का है तो आपको काफ़ी है। इसका अगर लोड कैपेसिटी की बात करें तो इसमें 1 किलोवाट तक आप लोड भी देख सकते हैं। उसे 1100 वाट का आता है कंपनी, बट आप 1 किलोवाट मान लीजिए, 1000 वाट, तो 1 किलोवाट आप लगा दे भी सकते हैं इस पर लोड भी। और इसका पैनल भी 1 किलोवाट आप ऐड कर सकते हैं, यानी कि जितना आप इस्तेमाल कर सकते हैं उतना इसमें आप पैनल ऐड कर सकते हैं। एक्चुअली में हालांकि पैनल आपको 1 किलोवाट लीजिएगा तो पूरा 1 किलोवाट नहीं जनरेट कर पाता है, बट 1 किलोवाट जो जितना बराबर है उतना काफ़ी है। इसमें 1 किलोवाट आप लगा सकते हैं। और इसका अगर लोड का अगर बात करें तो आप इसमें नॉर्मली 1 किलोवाट तक में आप ऐड कर सकते हैं, जोड़ कर सकते हैं कि आपको क्या क्या जरूरत है और क्या क्या आपका चलाया जा सकता है। तो नॉर्मली अगर आपका अगर 1 BHK या 2 BHK अगर फ्लैट वगैरह है या फिर अगर आपका एक छोटा सा घर है तो वहाँ पे आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सोलर पैनल में भी आपको 12 वोल्ट का ही लगता है इसमें, और ये सिंगल बैटरी को सपोर्ट करता है और डबल बैटरी वाला में है, जो कि आपको बेनिफिट मिलेगा कि आप एक ही बैटरी से आप पूरा इस्तेमाल कर सकते हैं। 220 TCH का, और इसे इस पर लिखा रहता है कंपनी के हिसाब से 230 TCH करता है, बट आप 250 CH का भी लगा सकते हैं। चूंकि मैंने जो लगाया हुआ 250 CH के साथ इसको लगाया हुआ, जो कि लिफास्ट का आता है। आप इसमें अदर बैटरी भी लगा सकते हैं, बट जो भी आपको लगाना है इसके साथ इसी ब्रांड का भी लगा सकते हैं या अदर भी लगाइए। चार्जिंग की अगर बात करें तो ये फास्ट चार्जर को सपोर्ट करता है। लगभग चार्जिंग अगर करते हैं तो जो हमने लगाया हुआ 250 एच का, उसको चार्ज करने में लगभग ये 6 से 7 घंटा में आराम से, और नॉर्मल चार्ज मोड में भी अगर रखते हैं तब भी आपको ये फास्ट चार्ज मतलब इजी चार्ज कर देता है। फास्ट चार्ज और स्लो चार्ज ऑटोमेटिकली एडजस्ट कर लेता है, इसमें आपको कुछ करना भी नहीं पड़ता है। अब बैटरी के हिसाब से ही
तो लगभग 7 से 8 घंटा में फुल चार्ज कंप्लीटली हो जाता है। अगर उसके बाद अगर इस्तेमाल की बात करते हैं तो वो तो आपको यूसेज पर डिपेंड करेगा, अगर आप कितना यूसेज कर रहे हैं। उसका अगर बात करते हैं दोस्तों, ये वोल्टेज अगर कम या फिर ज़्यादा होता है तो उस टाइम पे ये काम करेगा या नहीं करेगा। तो नॉर्मली ये 90 वोल्टेज से ऊपर से शुरू हो जाता है, यानी अगर आपके पास 90 से ऊपर अगर आता है, 100 वोल्ट भी अगर आता है, तो भी आपको स्टेबलाइजर वगैरह लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ने वाला है। ये आपको इस बिना स्टेबलाइजर का भी काम चल जाता है, और आपका भी जो घर में उपकरण है उसको स्टेबलाइजर देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। साथ ही साथ इसमें आपको दोस्तों एमसीबी वगैरह मिल जाता है, जिससे कि आपको जो एसी का प्रोटेक्शन है वो आपको मिल जाता है। हालांकि आपको डीसी के लिए इसमें नहीं दिया हुआ रहता है कोई भी एमसीबी वगैरह, तो वो अपना नहीं है, बट इसमें अपना जो चार्ज कंट्रोल है उसी के थ्रू पूरा डायरेक्ट जाता है। इसमें दोस्तों आपको साथ ही साथ मिल जाता है जो इसका प्रोटेक्शन के लिए, यानी कि जो लाइट कभी अगर सपोज करिए इन्वर्टर खराब हो जाता है तो उसमें बाईपास वगैरह करना है तो वो आप इजीली इसमें कर पाएंगे इसमें। यानी कि अगर आपका इन्वर्टर अगर वर्क नहीं कर रहा है या फिर इन्वर्टर को आपको बाईपास करना है और लाइट को डायरेक्ट दे देना है, तो उसमें भी आपको ये काम कर जाएगा। 1 किलोवाट के हिसाब से अगर आप ये सोच रहे हैं कंफ्यूजन में, अगर जो लोग नहीं जानते हैं कि भाई 1 किलोवाट में कितना कुछ क्या क्या चल सकता है, क्या क्या नहीं चलेगा, जो जानते हैं उनके लिए तो बेहतर है, वो अपना खुद से भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि 1 किलोवाट में आपको क्या क्या चल पाएगा। अगर जो नहीं जानते तो उसमें अगर आपसे बात करें तो नॉर्मली अगर आप फैन अगर उपयोग करते हैं तो नॉर्मली 5 गो पंखा आराम से इस पर चला सकते हैं। साथ ही साथ उसके जो लाइट वगैरह है 5 रूम में जो भी लाइट आ जाएगा वो भी आपको चल जाएगा। अगर आपका टीवी वगैरह एलईडी वगैरह है तो वो भी आपको आसानी से चल जाएगा, और भी फिर भी बचा रह जाएगा, उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम इस समय नहीं आने वाला। अगर आपको इस सबको हटा करके और अगर एक टाइम पे अगर आप चाहते हैं मोटर वगैरह चाहिए जो कि वाटर पंप होता है उसको अगर आप चलाना चाहते हैं तो भी अगर 750 वाट वाला है तो वो आपको चल जाता है। हाँ, ज्यादा वाट का है तो वो नहीं चलेगा, बट ये आपको देखना पड़ेगा क्या आपका 750 वाट का है तो वो आपको इजीली चल जाएगा। इस पर अगर दोस्तों अगर एसी का भी अगर आप लोड देते हैं तो हर एसी का नहीं, मैंने जो टेस्ट किया हुआ तो मेरा एसी इस पर लगभग इस पर टेस्टिंग किए हुए हैं तो वो चल जाता है, जो कि मैंने पैनासोनिक का 5 स्टार जो कि इन्वर्टर एसी है वो चल जाता है इस पर। नॉर्मली जो 40% चूंकि वो कन्वर्टेबल है 7 मोड में, तो हमने 40-50% पर करके देखा तो 40% पर इजीली इस पर चल जाता है। 50 पर भी चल जाता है, बट 40 पर थोड़ा आसानी रहता है। हाँ, टेम्परेचर नीचे करिएगा तो फिर नहीं चल पाता, जैसे कि अगर आप 16 लाते हैं या फिर 20 लाते हैं तो नहीं चलता। हाँ, 25 या 25 से ऊपर पे चल जाता है, 25, 26, 27 पे आपको आसानी से चलता रहता है। तो अगर आप एसी भी चलाना चाहते हैं अगर थोड़ा बहुत टाइम के लिए, क्योंकि बैटरी का बैकअप बहुत कम रहने वाला है तो बहुत कम देर चलेगा, तो हाँ ऐसा कि इमरजेंसी में आप चला भी सकते हैं। इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि आपका कितना वाटेज आने वाला है और क्या क्या आप चला सकते हैं। इससे आप मल्टीप्लाई गुना भाग कर सकते हैं और समझ सकते हैं कितना आपका चलने वाला है। सर्विस की अगर बात करें तो ये चूंकि लुमिनस की तरफ से आता है 2 साल का वारंटी, आप ऑफर वगैरह पे कभी कभी 3 साल का भी वारंटी देता है। पता नहीं कंपनी क्या है कि फिक्स नहीं रखा हुआ है। तो नॉर्मली हम जो लिए हुए थे तो डिटेल जो हमको दिया हुआ था वो 2 साल का वारंटी दिया हुआ है, और इस पर आपको और कुछ नहीं मिल जाता है इसमें। इसके साथ दोस्तों अगर आपको वारंटी किस तरह से काम करता है तो इजीली है, इसमें वारंटी में आपको प्रॉब्लम है क्योंकि ये होम सर्विस आने वाला, ऐसा नहीं कि आपको अगर खराब होता है तो ले जाना पड़ेगा, ऐसा नहीं होगा। इंजीनियर उसका आएगा, विजिट करेगा, जो भी खराबी होगा ठीक करके चला जाएगा। लेकिन हाँ, ये वारंटी पीरियड में वारंटी खत्म होगा तब भी इंजीनियर आएगा, ठीक करेगा, पैसा लेके जाएगा, जो भी पैसा बनेगा वो बिल आपको देना पड़ेगा, इंजीनियर का विजिटिंग चार्ज भी। दोस्तों अगर इस इन्वर्टर से संबंधित आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और हाँ, अगर आपने वीडियो देखा और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी कर सकते हैं, और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा।